जो लोग हैं ना अभी आगे बैठे हैं ऊपर फोटो जो उनके ब्याह या सेटिंग बनाए वहीं भेजिए। 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम शिव सिंह राजपूत प्रभात सीड्स फर्रुखाबाद से। आज आपके गांव में हमारा ये दूसरा मीटिंग समारोह का प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके गांव में सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी बोई जाती है। कई वैरायटियां हैं, आपके गांव में सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी बोई जाती है, आप उसका नाम बताएं। आपके यहाँ डिकाल और जेनोमैक्स सिंगो गोल्ड, उन मक्काओं में और हमारी मक्का में आपके यहाँ हमारे दो वैरायटियां हैं और दोनों वैरायटियां आपके गांव में लग चुकी हैं। फर्स्ट वैरायटी प्रभात गजनी सामने वाले खेत में लगी थी। नंबर 2 नवाब, जो आगे इस खेत पे वो आगे समर जो लगी है ना वहां लगी थी। तो हमारी जो मक्का है उसमें और नवाब डिकाल में या आप जो भी मक्का बता रहे हैं उसमें हमारी मक्का हार रही है या जीत रही है, वो तो डिपेंड आप पे ही करता है कि वो हार और जीत का जो मुकाबला होता है ना, पहलवान जब एक ही खेत में दो खड़े होते हैं, एक ही अखाड़े में दो पहलवान जब खड़े किए जाएं तब उनको हार जीत का पता चलता है कि पहलवान सही कौन सा है और गलत कौन सा है, कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। ऐसे नहीं मानेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो मक्का अच्छी है, वो नहीं वो अच्छी है। मैं किसी भी मक्का की यहाँ पे बुराई नहीं करने आया हूँ। स्वतंत्र भारत में आप रहते हैं, स्वतंत्र हैं, आप जो इच्छा है आप मक्का लगाना, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे वैरायटी लगा देना। एक शर्त है, जो आप वैरायटी लगाते हैं आप उससे संतुष्ट हैं तभी तो आप उससे लगाते हैं और आपने उसको लगाया है और देखा भी है। जब आपने उसको देखा है तभी आप उसको लगाते हैं। हमारी वैरायटी को नहीं देखा है आपने, देखा है फिर भी आप अनजान बन रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को मास्टर पढ़ाता है ना बच्चा उतना ही सीखता है, उससे आगे नहीं सीखता है। जब आपने जो मक्का लगाई है उस पर विश्वास किया है, वो भी मक्का एक दिन आपके लिए नई होगी, नई वो भी होगी। ऐसा नहीं है कि वो मक्का पुरानी आई थी, वो भी किसी दिन मार्केट में नई ही आई होगी और वो किसी आदमी ने लगाई, फिर वो आपने देखी, फिर आपने लगाई, फिर सबने देखी, तो सबने देखा कि उसका उत्पाद ठीक है तो सभी लोग उस पर विश्वास करने लगे और सभी लोग उसी को करने लगे। तो देखिए, आप एक लोग ने लगाया, फिर 2 ने लगाया, 3 ने लगाया, सभी लोगों ने लगाया तो आपको विश्वास हुआ। उसी प्रकार जब तक आप हमारी कोई भी वैरायटी, जैसे कि मान लो आप प्रभात गजनी है हमारी वैरायटी है, आप जो मक्का लगा रहे हैं, जैसे कि पायनियर सेगमेंट की अगर कोई मक्का आप लगा रहे हैं, पायनियर लगा रहे हैं, आप कोई भी मक्का लगा रहे हैं उस सेगमेंट की, तो आप वही लगाएं। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर रेट में हमारी मक्का अगर रेट में आपको कम में मिल रही है, 2 पैसे अगर आपको बच रहे हैं, उस मक्का से हमारी मक्का का उत्पाद ज्यादा आ रहा है, तो आप हमारी मक्का 5 बीघा ना लगा के 1 बीघा लगाएं, सही में लगाएं। ट्राई तो करना पड़ेगा। विश्वास तो तभी होगा जब अपने स्वयं के खेत में लगाएंगे, तभी उसका विश्वास होगा। ऐसे विश्वास नहीं होगा मैं आ रहा हूँ कह रहा हूँ आपसे कि हमारी 8 कुंटल की कटती है, 10 कुंटल की कटती है, ऐसे मत। तो अन्य जो वैरायटियां हैं किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं है, तो शांत बैठो, बैठो बैठो शांत रहो, कोई बात नहीं, आउन दो, अरे बात ना करो। हमारे कहने का मतलब है आप जो भी वैरायटी लगाएं आप लगाएं। आप अगर पायनियर सेगमेंट की मक्का लगाते हो तो प्रभात गजनी 2299 हमारी जो मक्का है ये पायनियर सेगमेंट है, और आप 5 बीघा के बजाय 1 बीघा लगाएं। संतुष्टि लेने के लिए आपको ट्रायल में लगाना पड़ेगा और आप जब लगाएंगे तभी संतुष्ट होंगे। जब पैदा होगा आपके यहाँ तो आप उससे संतुष्ट होंगे कि मक्का ठीक है, अन्यथा अगर फेल हमारी मक्का हो रही है तो आप उसे कतई मत लगाएं, उसे भूल जाएं। नंबर 2, जैसे कि आप ये हमारी सर नवाब वैरायटी है जो आप डिकाल सेगमेंट की मक्का लगा रहे हैं, जितने किसान भाई बैठ जाओ, देखो सब लोग बैठ जाओ, बैठिया उधर बैठिया, उधर बैठिया, बैठिया बैठिया बैठिया, ठीक रहे,
डेकाल सेगमेंट की जो मक्का आप लगा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप जो डेकाल मक्का लगा रहे हैं, उस मक्का ने जब से आई है, जब से डेकाल आई है, तब से आज तक 9108 के अलावा उन्होंने कोई दूसरी वैरायटी लॉन्च कर पाई है? वही चला रहे हैं। बुढ़ापा किस पे नहीं आता है? भाई साहब की उम्र 50 वर्ष है, 30 साल की उम्र में इनके अंदर कितनी ताकत थी? 30 साल की उम्र में इनके पास इतनी ताकत थी, ये जोता जा सकते हैं एक ही सीधे सन्नाटे पे भागते हुए। आज इनके पास इतनी ताकत है, ये जोता भाग जाए। नहीं, बहुत ताकत की बात कह रहा हूं मैं। जैसे कि बुढ़ापा हर व्यक्ति पे आएगा, हम पे भी आएगा, उसी प्रकार बुढ़ापा जीन पे भी आता है। क्योंकि एक जीन जो है, एक जीन को आप 6 साल से 8 साल तक ही चला सकते हैं। उसके बाद जीन पे ज्यों-ज्यों साल जाएगी, जीन पुराना होगा और पुराने जीन होने के कारण उसकी पैदावार जो है ना कम हो जाएगी। आप लोग क्या करते हैं कि जो सेगमेंट देखा है, किया है, आप वही कर रहे हैं। अगर हमारा सेगमेंट आप लगाएंगे तो ये क्लियर मान लो कि अगर आप शुरू फरवरी से और 15 मार्च तक ये मक्का हमारी लगा रहे हैं, तो ये क्लियर मान लो कि आप 9 से 9.5 10 कुंटल के आसपास हमारी मक्का ही उत्पाद देंगी, दोनों वैरायटियाँ। और बीघा के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से अगर आप, जैसे कि गुलने वाले जो लोग आते हैं वो 1 से 1.25 किलो, 1.25 से 1.5 के आसपास लगभग गुल के वो निकल जाते हैं बीज। 1.5 किलो प्रति बीघा, इतना ही लगता है, 1.5 किलो प्रति बीघा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मक्का एक ऐसा सेगमेंट है कि वो कीला नहीं लेता है। मक्का कीला नहीं लेता है। मक्के के आप अगर 10 पौधे लगाएंगे तो 10 ही भुंटे आएंगे, और उतने ही बीच में अगर आप 15 पौधा लगा देंगे, 15 दाने अगर लगा देंगे तो 15 में ही भुंटे आएंगे। अगर 10 भुंटे एक एक तराजू में रखो और 15 एक तराजू में रखो, तो 15 वाले छोटे भले होंगे लेकिन 10 वालों को उठा लेंगे। ये बात मान रहे हो? जिसकी वोटिंग की संख्या ज्यादा होती है वही जीतता है, ये क्लियर है। वोट की संख्या जिसकी ज्यादा है वही जीतता है। जैसे कि एक पहलवान तगड़ा है, एक पहलवान के बराबर में 4 अगर व्यक्ति खड़े करके 4 आदमी अगर उस पहलवान से इकट्ठे लड़ा दिए जाए तो क्या पहलवान जीत जाएगा? कैसे जीत जाएगा? 810 केजी प्रति एकड़ का बीज लगना चाहिए और 35,000 से 36,000 पौधे होने चाहिए। तो उत्पाद की जो उत्पाद मैं बता रहा हूँ तभी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1.25 किलो 1.5 किलो में गुल दिया तो वो उत्पाद नहीं होगा। हर एक बीघे पे 2 किलो, पौने 2 किलो से कम मक्का नहीं गुलनी चाहिए। अगर आप कम गुल रहे हैं तो पौधे की संख्या घट रही है। पौधे की संख्या जब घट जाएगी तो उत्पाद ऑटोमेटिक घट जाएगा। पुनः मैं दोबारा फिर एक बात बताऊंगा कि आपके गांव में चारे की जो प्रभास सीड की एक हमारी वैरायटी है, हमारी कंपनी ने कई वैरायटियां चारे की लॉन्च की हैं। तो मैं अपने एक चारे के बारे में बताऊंगा कि आपके गांव में चारा जो लगता है वो कितने किलो बीघा का बीज लगता है? 3 किलो, 4 किलो, 5 केजी, 4 केजी। सर हमारे पास एक प्रभास सीड का एक चारा आता है रेम्बो गोल्ड, 3 किलो प्रति बीघा का लगेगा और 3 से 4 कटिंगें उसकी होती हैं, मल्टी कट ज्वार है। और इसके साथ हमारे कंपनी ने एक और सेगमेंट तैयार किया है, वो है मैक्स स्वीट। वो 1 से 1.25 किलो, 1.5 किलो प्रति बीघा का बीज लगेगा। और उस चारे की एक खासियत है कि उस चारे में 110 दिन के बाद भुंटे आते हैं। 110 दिन के बाद उसमें जब बाली आएगी, और जब तक बाली नहीं आएगी तब तक वो नरम और हरा भरा रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चारे की कंपनियां हैं और चारे आप लगाते भी हैं। किसी का पत्ता 3 अंगुर चौड़ा है तो किसी का 2 अंगुर चौड़ा है, और 60 से 65 दिन के बाद वो बाली फेंक देते हैं। बाली निकलने के बाद बाली निकलने के बाद चारा क्या है ना, जो पत्ती की जो ताकत है वो खींच के बाली को ऊपर देती है और पत्ती ऑटोमेटिक सूख जाती है। ऐसा होता है। बाली जब निकलेगी तभी चारा सूखेगा, और चारा बाली जब पकने को आएगी तो चारा ऑटोमेटिक पक जाएगा और चारा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी कंपनी ने एक मैक्स स्वीट चारा लॉन्च किया है, जो 110 दिन तक उस चारे में बाली नहीं आती है, और जब तक बाली नहीं आएगी तब तक वो नरम रहता है और
उसके अंदर चीनी की जो मात्रा है बस 16 से 17% उसके अंदर चीनी की मात्रा पाई जाती है, तो जानवर उसकी गांठ तक चबा जाता है। तो हमारी मक्का की जानकारी हुई, चारे की जानकारी हो गई। आपके यहाँ सरसों हमारी किसी भाई के पास प्रभास सीड की कोई नवाब सरसों लगी है किसी के पास? घरे रखी है। अच्छा, आप लोग थोड़े बैठ जाओ इधर, आ जाओ, फोटो लेना, इधर आ जाओ भैया, इधर हमारे इधर से फोटो ले लो।